सुंदरपुर गांव में रहने वाला रमेश एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो सीता, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रमेश, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। रमेश जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ ना बह जाए। रमेश भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह रमेश सेठ हरिराम के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रमेश। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रमेश की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब ना तो खेत था, ना पैसा और ना ही कोई आसरा। सीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहां कहीं इससे छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रमेश, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। चलो सीता, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा सीता, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहां शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं, जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान है। रमेश का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहां पर एक बूढ़ा साधु अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा। भगवान आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। सीता, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। अगले दिन सुबह रमेश जंगल में लकड़ी काटने निकला ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा। कल बहुत देर हो गई थी और बेटा आपके बिना ही सो गया था। हाँ सीता, जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। पिताजी, आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी लाऊंगा और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी पूरा करूंगा। और तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़िया बिटिया। बस भगवान थोड़ा साथ दे। रमेश मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज वो हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। पैरों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।
नहीं कोई आवाज थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उघर झोपड़ी में सीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था लेकिन रमेश नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई है। अब तक तो वो रोज लौट आते हैं। आज इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोल बेटा, वो ठीक होंगे। बस शायद ज्यादा दूर तक निकल गए होंगे। वो क्या है? वहां कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है? चलो देखता हूँ। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वो थोड़ा घबराया लेकिन फिर अंदर गया। यह तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर यह क्या है? अचानक दो सिपाही आए और रमेश से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रमेश है। मैं गरीब किसान हूँ। रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रमेश डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। रमेश अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम रमेश है। मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो यह गुफा दिखी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है रमेश। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं रमेश, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। रमेश, ये लो कुछ सोने के सिक्के। इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं यह नहीं ले सकता। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती है। यह मेहनत का ही इनाम है। अगर यह तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ रमेश, लेकिन याद रखना यह गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं। अगली सुबह रमेश इन सिक्कों को लेकर बाजार में गया। वहां से उसने खूब सारा राशन लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और सीता के लिए एक रंगीन साड़ी खरीदी। राजा जी ने रात में बुलाया है। जरूर कोई जरूरी बात होगी। आओ रमेश, बैठो। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। महाराज, आपने जिस दिन मदद की उसी दिन मेरी किस्मत बदली। हमारे पास अब ज्यादा उम्र नहीं बची और कोई वारिस भी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे उत्तराधिकारी बनो। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हमने तुम्हारे व्यवहार, ईमानदारी और परिश्रम को परखा है और यही गुण एक सच्चे राजा में होने चाहिए। मुझे सोचने का समय दीजिए महाराज। तुम्हें कल सुबह तक का समय देते हैं। फैसला सोच समझ कर लेना। रमेश महल से बाहर निकला। उसके मन में सवालों की बाढ़ थी लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। रमेश, क्या फैसला किया तुमने? महाराज, मैं रात भर सोचता रहा। यह गद्दी एक जिम्मेदारी है। मैंने कभी इसका सपना भी नहीं देखा था, लेकिन अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा यह उत्तर ही साबित करता है कि तुम इसके लायक हो। रमेश को राजसी वस्त्र पहनाए गए, उसके माथे पर राजतिलक किया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। रमेश, क्या यह सच में सपना है? नहीं सीता, यह भगवान की मर्जी है। अब हम भूखे नहीं सोएंगे, बल्कि दूसरों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी लेंगे। अब मैं राजा का बेटा हूँ। नहीं बेटा, तुम जनता के सेवक के बेटे हो।
हम राजा नहीं सेवक बनकर जिएंगे। रमेश ने ना तो अमीरी को घमंड बनने दिया और ना गरीबी को शर्म। उसने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और मेहनत से अपनी तकदीर लिख दी।